हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आया था ये यहाँ पर अपने दादाजी के पैतृक निज निवास पे, जहाँ हमारे दादाजी की पैदाइश है। तो कुछ कार्यक्रम है, रूढ़िवादी कार्यक्रम, मतलब उसी के तहत आया था यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर भगत जी पूजा कर रहे हैं। कोई आया है याद कराने के लिए, तो उसकी याद कर रहे हैं। ये मेवा मिष्ठान सारी चीज़ें, हवन सामग्री सब कुछ चढ़ा रहे हैं। अभी पूछते हैं भगत जी से कि क्या क्या लगेगा, तो उसके बाद में आगे का वीडियो दिखाते हैं। महाराज भगत जी, याद करवानी, क्या क्या करवाना होगा? आ जाइए अभी। हैं जात जोड़ा आया है ना, लड़का लड़की। रात कहाँ? रात हम तो जलालाबाद से आए। हाँ, हमारी पूजा यहीं होती है, मतलब जात वगैरह यहीं से होती है। हमारे दादाजी हैं, यहीं की पैदाइश है उनकी। जो भी होता है कीलापुर की, तो थान भी पुराना यही है। यहाँ पर जो जखई महाराज हैं, मतलब जखई देवता, उनकी पूजा होती है और उनकी जात होती है। मतलब शादी के बाद उनका ये करना ज़रूरी होता है। लड़का लड़की जोड़े के साथ आते हैं और उनका वो पूजा है वो दी जाती है। ये सामने थान है, मतलब इस थान उनका बना हुआ है जखई का, और सामने हवन हो रहा है। और भी लोग आए हुए हैं जात करवाने के लिए। ये थान है और यहीं पर होता है। इधर अभी आया था तो भगत जी से पूछा कि क्या क्या लगेगा, तो उन्होंने एक पर्चा दे दिया है कि ये सामान लेकर आओ, जैसे डॉक्टर देता है पर्चा मेडिकल स्टोर से दवाई लाने के लिए। तो इधर भी लेके आया हूँ। यहाँ से सामान खरीदते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, दिखाएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, फाइनली सामान लेके आ गया हूँ और पर्चा दिया था भगत ने, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे डॉक्टर दवाई लिख देता है मेडिकल से लाने के लिए, उसमें गिन के बताता हूँ क्या क्या है। 250 ग्राम धूप, अर्थात वही जो हवन सामग्री, 100 ग्राम पंचमेवा, 1 सीसी आतर की, 5 जायफल, 1 तोला लौंग, और 10 ग्राम बंधन, 1 पैकेट अगरबत्ती, 50 ग्राम कपूर, 1 जनेऊ, रील सफ़ेद, नारियल तूल, पौवा शराब का, और पान सुपारी और मेवा, मतलब गोला और कलावा, ये सब चीज़ें लिखी थी। देंगे पंडित जी को, मतलब भगत जी को, फिर वो बताएंगे क्या होता है। तो दोस्तों, फाइनली आ गया हूँ सामान सब लेके, और जो भी कार्यक्रम है वो भगत जी आगे करेंगे। चढ़ावा हवन सामग्री जो भी है। हालांकि कई बार तो मुझे हंसी आती है ऐसी जगहों पे आके। एक रूढ़िवादी परंपरा है, गांव से इतना दूर आके सब चीज़ें छूट गई हैं। हमारे दादाजी की पैदाइश है यहाँ पर, दादाजी पैदा हुए थे, हम कहाँ पैदा हुए। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं अभी भी वही रूढ़ी चली आ रही है कि देवता जहाँ थे वही स्थान पर जाकर उनका निवारण जो भी है, कर्ज उतारना, वो किया जाएगा। तो जात बोलते हैं हमारे यहाँ, जखई की जात की जाती है। ये इधर देख सकते हैं दोस्तों, भगत जी मेवा मिष्ठान सब कुछ चढ़ा रहे हैं। बतासे हैं, मिठाइयाँ हैं। और यार एक बात है यार, भगवान जो है ना वो भी शौकीन हो गए हैं आजकल के समय में। यहाँ हमें अतर नहीं मिलता, भगवान के लिए चढ़ावे में अतर आता है। और भगत जी भी बड़े शौकीन है, दारू भी अंग्रेज। यार देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई जात कराने आया है, तो जात हो रही है उसकी, कोई ढोलक बजती है। हालांकि हम तो 4 ही लोग आए हैं, इस तरह से आते हैं कुछ लोग। ये इधर देख सकते हैं भाई, इस तरह से कुछ प्रक्रिया होती है जोड़े के साथ में। पीछे पीछे मम्मी जी हैं। ये इधर देख बता रहा था दोस्तों, सबैया जो है बन के आती है, वो चढ़ाई जाती है, उसका भी भोग लगाया गया है। ये जो पूड़ी जैसी दिख रही है यही वो सबैया है। उसके अलावा प्रसाद वगैरह जो भी आता है वो चढ़ाया जाता है, नारियल भी।
महाराज यहाँ पर ही सारा कार्यक्रम हो जाता है या इसके अलावा भी और कहीं जाते हो आप? सारा महाराज ये भगत जी बता रहे हैं सारा काम जो है वो यहीं संपन्न हो जाता है, बाकी और। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर एक पैड़ात है एक जगह जहाँ पर जखई महाराज जो हैं तो उनका स्थानीय मतलब पक्का स्थान है वहाँ पर पैड़ात में। तो वहाँ जाते हैं ये भगत जी, जिसकी जात यहाँ नहीं होती है और वहाँ से ही होती है। तो महाराज जी मतलब भगत जी जाते हैं वहाँ पर पूरा मतलब सवैया जो है सवैया वगैरह यहीं चढ़ जाती है। नारियल है या फिर और कुछ प्रसाद वगैरह है वो महाराज जी मतलब ये भगत जी लेकर जाते हैं वहाँ पैड़ात में। यही है, इसी तरह का कुछ कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ पर जो जात होती है। ये जात कार्यक्रम संपन्न हो गया है अभी और रह गया भगत जी। ये कार्यक्रम सारा समाप्त हो गया है, बस हो गया। अब ये लोग खाना खाएंगे पिएंगे, सुबह से बेचारे भूखे हैं। काहे कि यहाँ पर खाली पेट आना पड़ता है और मेरी क्षमता तो है नहीं यार भूखे रहने की, तो मैं तो खा पी के आया हूँ। यहाँ पर और भी लोग आते हैं बाहर से। ये सामने ढोल वगैरह बज रहा था, अभी इनकी जात हो गई है। सामने महोदय जो बैठे हुए हैं ये, तो दूल्हा दुल्हन जब आते हैं जोड़े के साथ उसके बाद में कराया जाता है जो भी है। इधर ये आए हैं और इधर ये हमारे नेताजी खड़े हुए हैं प्रदीप। ये लोग देखते हैं चल के आगे क्या होगा, पता चल जाएगा कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। तो गरियाते तो वहीं हैं हमारे घर वाले मम्मी पापा कि तू किसी को नहीं मानता है, एक शुद्ध तौर पर नास्तिक आदमी है। लेकिन दोस्तों आ जाता हूँ घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए मिलता है। और जब तक हम कहीं जाते नहीं हैं तब तक ना तो कुछ सीखने को मिलता है और ना ही समझने के लिए मिलता है। हम कहीं भी जाएं, अगर हमारा देखने का नज़रिया अच्छा है तो हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और ये भी पता चलता है कि हमारे देश में रूढ़िवादी रूढ़ियों से बंधा हुआ समाज जो है उसमें लोगों की संख्या कितनी है। मैं तो देखता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रोग्रेसिव है, चाहे कैसा भी है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन रूढ़िवादी लोग हैं। अभी इधर पंडित जी जो भगत जी हैं वो मंत्र फूंकेंगे, फिर जात संपन्न होएगी। ये स्थान है और यहीं पर मतलब भगत जी पूजा करते हैं, यहीं से जात संपन्न होगी। जो सामान मंगाया था महाराज जी ने वो सब ला के दे दिया है महाराज। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे। तो एक साथी आया है साथ में बाइक लेकर, तो उसको कुछ नाश्ता वगैरह करा दिया जाए, भूखा होगा। तो खा के आया था। और जो इधर ये देख सकते हैं प्रसाद वितरण हो रहा है, जात हो गई है, संपन्न हो गया है। उसके बाद ये प्रसाद वितरण हो रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, कई बार आगे। बस इतना ही छोटा सा कार्यक्रम होता है यहाँ पे। मैं कहा छोटा सा मैं देखने आया हूँ तो दोस्तों को भी दिखा दूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हालांकि मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, ना पूजा पाठ, शुद्ध तौर पर नास्तिक व्यक्ति हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन किसी ऐसी शक्ति के द्वारा नहीं चल रहा है जो हम पर वो शासन करता हो। इंसान जीवित रूप में जो कुछ है वही है। ये इधर देख सकते हैं नेताजी हैं भाई साहब हमारे, वो पूजा कर रहे हैं। जैसा जैसा पंडित जी बता देते हैं भगत जी ऐसे ऐसे करना है वो वही कर रहे हैं। अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फूक रहे हैं। तो कमेंट में बताओ पूजा करते हुए ये प्रदीप जी कैसे लग रहे हैं। हाँ लेकिन दोस्तों एक बात है जो कि ये जो जात होती है इसका क्या औचित्य है मुझे नहीं पता आज तक, मेरी कभी हुई नहीं है। मेरे से तो कहते ही रहे कि मेरा सब कुछ करवाया जाए, जो भी है देवता के स्थान पर। मैं कभी आया ही नहीं, इसीलिए गरियाते रहते हैं घर वाले। अभी टाइम लगने वाला है यहाँ पर, थोड़ा आधा एक घंटा लगेगा।
भगत जी मंत्र फूंक रहे हैं, कार्य सिद्धि कर रहे हैं। होने के बाद फिर यहीं प्रसाद वितरण होगा। और हाँ, इसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं तो घी के साथ साथ में सवैया की जाती है, मतलब आटे की। आटा 1.25 किलो आटा होगा, उसे घी में और उसके मतलब पानी में उसको घी डाल के गूँथा जाता है और टोटल घी में मतलब फ्राई किया जाता है। उसकी जो पूड़ियाँ होती हैं उसको सवैया बोलते हैं। नारियल और तमाम सारे व्यंजन पड़ते हैं, उसके बाद में उसकी पूड़ियाँ सेकी जाती हैं। पिटौआ कहते हैं हमारी देहाती भाषा में। तो वो पिटौआ आए हैं 1.25 किलो, वो चढ़ाए जाते हैं। अभी दिखाया था आपको पूड़ियाँ चढ़ी हुई हवन सामग्री के, और ढेर सारा पर्चा तो बना के दिया ही था महाराज ने। सबसे पहले बताया आपको, जैसे डॉक्टर लिख देता है पर्चा, उसी तरह से बाकी सामान ला के दे दो। दारू भी आती है, यहाँ साली दारू नसीब नहीं होती है। यहाँ भगत जी को अंग्रेज़ी दारू ला के दी गई है। मुझे तो यार खुद में बहुत हंसी आती है जब ये सब चीज़ें देखता हूँ। एहसास होता है कि कई बार आप लोग देखेंगे कम या ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है। कहीं कोई खुद को प्रगतिशील कहता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में आकर देखते हैं तो पता चलता है कि कौन कितना प्रगतिशील है और कौन कितना रूढ़िवादी है। इधर ये ब्रह्मदेव हैं, उनका थान बना हुआ है, स्थान है। और इधर ये हवन हो रहा है, वो यज्ञशाला है। बाकी सब खाली पड़ा है। और इधर जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये भगवान भोलेनाथ का है। महादेव का शंकर पार्वती और शिवलिंग उनका रखा हुआ है। और बाकी जिनके लिए हम आए हैं जखई महाराज, उनका कहीं कोई फ़ोटो या प्रतिमा नहीं है। जब भी मरे होंगे वो, उस समय उनके बारे में इमेजिन नहीं करा वो लोगों ने कि इस तरह की मूर्ति है, इस तरह के वो रहते हैं वेशभूषा। बस ये नाम जानते थे कि जखई हैं, और जखई का वो है, सिर्फ नाम ही नाम है। फ़ोटो वगैरह तो देखी नहीं है, बस अदृश्य देवता की पूजा करते हैं। और बस इतना ही है आज के ब्लॉग में दोस्तों। वीडियो को ख़त्म करते हैं, करने के लिए तो ढेर सारी बातें हो जाती हैं। बोलते ही रहो इन सब चीज़ों पे। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में बताओ कि आप कैसे हैं, इन रूढ़ियों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए दीपक आज़ाद ब्लॉग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।